How can one effectively address procrastination in student life, especially when faced with multiple ongoing tasks? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रोक्रास्टिनेशन का एक ही उत्तर है तुलसीदास जी की भाषा में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लय होएगी, बोहरी करेगो कब। ये कौन बोलता है, कौन बोलते हैं? तुलसीदास। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना है बरसों। तो इसलिए अभी तुम कौन सी पार्टी में हो उसके ऊपर आधार है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हैज टू बी अवॉइडेड। ये जब ये ऐसा आज करे सो काल कर, काल कर सो परसों, इतनी क्या है तो जिंदगी जब जीना है बरसों। अरे बरसों क्या जीना है, अभी एक क्षण के बाद हम जिंदा रहेंगे नहीं पता नहीं है पता? अभी तक हम सोचते थे बूढ़े लोग ही मरते थे, अभी ज्यादा से ज्यादा युवक लोग मर रहे, बच्चे लोग मर रहे, वो भी हार्ट अटैक से। अभी 2 दिन पहले की बात है, आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर है, वो बता रहे थे स्टूडेंट्स लोगों को, भाई देखो वेलनेस को ऊपर ज्यादा ध्यान दो, यू मस्ट कीप योर बॉडी एंड माइंड इन हेल्दी कंडीशन, यू मस्ट कीप योर बॉडी एंड माइंड इन हेल्दी कंडीशन। वेलनेस के ऊपर उनका लेक्चर था। ऐसा बोलते बोलते खत्म। वो दूसरों को बोल रहे हैं कि भाई तुम वेलनेस रखो, अच्छी तरह अपना स्वास्थ्य रखो, शरीर और मन को ठीक रखो, नहीं तो मृत्यु जल्दी आएगी। ऐसा बोलते बोलते खुद ही मर गए। तो जिंदगी का क्या भरोसा है? यहाँ जितने बैठे वो लोग सोच रहे हम तो कभी मरने वाले नहीं है, यमराज आएगा तो उसको 50 रुपए का टिकट बता देंगे, रुपया दे देंगे। 50 रुपए क्या 50 करोड़ भी दोगे तो भी यमराज मानने वाला नहीं। और बाकी सब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, और कुछ सोच रहे हैं कम से कम 125 साल तो जिएंगे। ये सब गलत थ्योरी है। तो इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए ये दवाई है, तुलसीदास की बात याद रखो। Despite your previous advice on focusing one task work at a time, what approach would you recommend for someone already immersed in various commitments? Yeah, when you are having many commitments, then there is a question of time management. So time management जो है, तुम्हारे जितने टास्क है उसको 4 भाग में डिवाइड कर लो। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नाइदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। ये 4 प्रकार की कैटेगरी। So time management is nothing but giving priorities to the task. जब तुमको मल्टीटास्किंग करना है, you take up that task which is important and urgent, both. कभी कभी लोग क्या करते हैं, अर्जेंट करते जाते इंपॉर्टेंट छूट जाता है। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है, उसको ऐसी टास्क को पहले ले लो, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग उसको खत्म करो। जो तुम्हारे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उसको पहले खत्म करो, उसके बाद में दूसरे टास्क लो, या फिर उसके लिए तुम टाइम ज्यादा दो, नहीं तो फिर उसके अर्जेंट इंपॉर्टेंट के लिए कोई टाइम बचेगा नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वो मेरी जो यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, उसमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ लेक्चर्स अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिए थे, वो तुमको मिल जाएंगे, उसमें और डिटेल्स मिल जाएगी। Swamiji mentioned that Ramakrishna Mission endured for 1500 years. What is the significance of this time frame and what rationale underlies the prediction? This was told by Swami Vivekananda. You have to ask Swami Vivekananda. Why did he say that? मेरे को पूछने से कोई फायदा नहीं, मेरे को भी पता नहीं है। मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि 1500, मुझे मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि 1500 साल लगेंगे स्वामी विवेकानंद के संदेश को समझने के लिए। अभी तो मात्र 150 साल ही हुआ है। अभी हम लोग को उनके जो जीवन, उनका संदेश उन्होंने इतना सारा दिया है जो पूरा कंप्लीट वर्स में है, उसमें से कुछ अभी रेलिवेंट है, कुछ फ्यूचर में रेलिवेंट होगा। 1500 साल के बाद उन्होंने जो जो बात कही थी उसको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे, ये मेरी समझ है। तो इसलिए डोंट थिंक दैट, मेरा कहने का ये नहीं कि रामकृष्ण मिशन विल स्टॉप आफ्टर 1500 years, but it will take 1500 years for you to understand Swamiji's significance fully. What is envisioned course of action for Ramakrishna Mission beyond this period?
अरे बियॉन्ड दिस पीरियड का तुम सोचो, कल भी क्या होगा कुछ पता नहीं। यू सी रामकृष्ण मिशन इज द मोस्ट, it's not only a global organization, it's the most vibrant organization. Depending on the situation, we change our strategies. Basic principles remain the same. उसको लेकर के हम अभी देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बात कर रहे, यूट्यूब में कर रहे, तो कल में यूट्यूब नहीं रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा, तो हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर 1500 years. We go on taking up the Swami Ji was far ahead of his time. हमको कम से कम टाइम के साथ रहना पड़ेगा। स्वामी जी वॉज फार हेड ऑफ हिज टाइम। उस समय किसी ने नहीं सोचा था ऐसा ऐसा, उन्होंने सोच करके ये रामकृष्ण मिशन बनाया। बेलू मठ में जब बेलू मठ बनाया, सब लोग इतना क्रिटिसाइज किए, इस साधु लोगों को पेड़ के नीचे रहना चाहिए, इनके लिए रूम लगाया, कॉट लगाया, ये क्या है? ये राजा है ना महाराजा है, महाराज है ना महाराजा है, ऐसा बोलते थे। अभी धीरे 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 अभी भी कोई लोग बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे को एक बार क्वेश्चन पूछा था किसी ने, अभी 1914 में शायद था, 150th एनिवर्सरी में, किसी ने बोला स्वामी जी ने कहा था सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो आप लोग उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं बोला इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं, माँ शारदा देवी जिम्मेदार है। उन्होंने गोहे गया धाम में प्रार्थना की कि मेरे बच्चे जो भी अपना घर बार छोड़ के आए उनको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए माँ की प्रार्थना के कारण हम लोग मजा कर रहे हैं। तुमको किसने ना बोला तुम भी आ जाओ भैया, तुम भी मजा करो हमारे समाज, कौन ना बोलता है? हाँ ये तो ओपन है, किसी को हम ना नहीं बोलते हैं, ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी। ऐसा नहीं कि ओबीसी होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ नहीं है। एब्सोल्युटली कोई भी यहाँ आ सकता है कभी भी, यू आर ऑल वेलकम। पर हाँ जो सुबह बताया बिलो 28 years, इफ यू आर ग्रेजुएट, इफ पोस्ट ग्रेजुएट देन बिलो 30 years, मेडिकली फिट, आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च। ये प्रिंसिपल यदि आप बताते आ जाओ, मजा करो, हम भी तो मजा कर रहे हैं माँ शारदा देवी की कृपा से, तुम भी मजा करो। How to keep oneself calm and be patient when facing consistent failures in life, ever after trying hard and people blaming and misjudging us consistently. बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा इसके बारे में? Failures? Question mark. That is the poetry of life. What would be life without failures? Failures are the poetry of life. Failures are part and parcel for life. Failures are the stepping stones to success. If there are no failures, there is no success. Of course, if you don't try, you will neither fail nor pass. Do you want that? फेल कब होता है आदमी? जब परीक्षा देता है। किसी ने ड्रॉप ले लिया, वो कभी फेल होगा? वो तो पहले ही फेल हो गया। इसलिए फेल होना अच्छा है, ड्रॉप लेना ठीक नहीं है। स्ट्रगल करना अच्छा है, स्ट्रगल में फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है। हमने युद्ध भूमि में तो गए, हमने ट्राई तो किया, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आएगा, कल नहीं तो परसों रिजल्ट आएगा। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? आई नेवर हेड ए काउ टेल ए लाई, बट इज ऑलवेज ए काउ एंड नेवर ए मैन। मैंने कभी किसी गाय को झूठ बोलते नहीं देखा। तुमने देखा किसी को गाय को झूठ बोलते देखा? अरे बोल नहीं सकती, वो झूठ क्या बोलेगी? तो इसीलिए जो फेलियर है, वाई फेलियर इज कमिंग बिकॉज वी आर ट्राइंग। तो फिर स्वामी जी ने क्या कहा? होल्ड द आइडियल 1000 times, होल्ड द आइडियल 1000 times, एंड इफ यू फेल 1000 times, मेक द अटेम्प्ट वंस मोर। होल्ड द आइडियल 1000 times and make the attempt once more। तो इसलिए हमको हारना नहीं है और निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि हमने कम से कम ट्राई किया और हम ट्राई करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि मान लो एक में ट्राई नहीं किया, एक में नहीं फेल है, तो दूसरा करो, दूसरे में तो तीसरा करो। यू शुड ट्राई अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और कैपेसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। कई लोग बोलते हैं नथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल, नॉट फॉर द बॉडी एंड माइंड। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे आत्मा में अनंत शक्ति है, उसके द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है, पर उसके पहले उस दिव्यता को प्रकट करना पड़ेगा।
आज हमारे पास जो मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, वो लिमिटेड है, उसको धीरे धीरे हमको जगाना है, बढ़ाना है। और हमारे खुद के जो कैपेसिटी है, एप्टीट्यूड है, उसके अनुसार हमको ट्राई करना है। और बिना तुम हथियार के चले गए युद्ध के मैदान में तो हारना ही है। तो फर्स्ट डेवलप योर सेल्फ, डेवलप योर स्किल, डेवलप वॉट एवर आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व इन इट। अच्छी तरह से तैयारी करो। जब फेल होते हो तो यू ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, क्यों मैं फेल हुआ, क्या मैंने तैयारी ठीक नहीं की थी, कहां पर मैं, कौन सी मेरी गलती थी, उस गलती को सुधारो और फिर ट्राई करो। और यदि तुमको ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं रॉन्ग जगह पर आ गया हूं, तो दूसरी जगह जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा फील्ड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए नेवर ऑलवेज बी फेस द स्ट्रगल्स बोल्डली, फेस द फेलियर्स बोल्डली। चिंता मत करो, निराश मत हो, और इन सब जो संघर्ष है उनका सामना करो। एक बात याद रखना, जितने लोग फेल हुए हैं इतने लोग महान बने हैं। अब्राहम लिंकन 17 टाइम्स फेल हुआ, मालूम है, तब जाके प्रेसिडेंट बना अमेरिका, एंड ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उसके पहले 17 बार उसको प्रेसिडेंट नहीं बन पाया था। इसलिए यह भी हो सकता है कि समथिंग ग्रेटर इज वेटिंग फॉर यू। स्वामी विवेकानंद ने एक इक्वेशन कहा था, द ग्रेटर द पर्सन, द ग्रेटर द स्ट्रगल, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। ग्रेटर द स्ट्रगल, ग्रेटर इज द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। कोई लोग बोलते हैं अरे हमारे जीवन में इतना फेलियर है, हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल आया, तो मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे भगवान। बोले अच्छा भैया सुनो, डू यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी? आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इक्वेशन सुनो, ऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो ऑर्डिनरी स्ट्रगल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल। अब बोलो ऑर्डिनरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इफ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल आएगा, फेलियर आएगी जीवन में, अब्राहम लिंकन के समान या दूसरे कई लोगों के समान। सो रिमेंबर द इक्वेशन, स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, ग्रेटर द स्ट्रगल, ग्रेटर इज द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। संघर्ष जितना महान होगा, जीत उतनी महान होगी।